राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की कृपा आपके ऊपर भी होगी, आपके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से, बाबा नीम करोली से और हनुमान जी से। बाबा नीम करोली हनुमान जी के अवतार है, हनुमत स्वरूप है दोस्तों। तो दोस्तों, जब हमें रामायण का कोई पाठ करना होता है तो सभी देवी देवताओं का आह्वान करना पड़ता है, और हनुमान जी के लिए तो अलग ही आसन लगाना पड़ता है। तो मैंने हनुमान जी का आसन लगा दिया है, आह्वान कर लिया है, और वे विराज चुके हैं अपने स्थान पर। तो मैं सभी की आज्ञा लेकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का तीसरा सर्ग सुनाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ, यही प्रार्थना है मेरी सभी देवी देवताओं से कि इस तीसरे सर्ग का सभी के ऊपर अपार कृपा बरसे। यही मेरी प्रार्थना है, जो भी इसे सुने उसका सबका कल्याण हो। यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। तो अभी शुरू करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का तीसरा सर्ग। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताना। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंगुलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो, आप लोगों को जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्वासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ जी और ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र होता है, इसमें सारे वन उपवन खिल उठते हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र करवाइए। राजा की यह बात सुनकर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जानवर के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ जी से यह बात कही। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सागोपांग बताइए और साथ ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालक के लिए तैयार रहने के लिए सेवकों से कहा। तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, फील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के शस्त्र, चतुरंगिनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने 2 व्यंजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के 100 कलश, स्वर्ण से मंडे हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अतः अंतपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत
उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार करवाओ, जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए प्राप्त हो। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो। साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वास्थ्य वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उसके लिए आसनों का भी प्रबंध कर लो। नगर में सब और पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव करवाया जाए। समस्त तालजीवी पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वीरांगनाएं नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्ष में पहुंचकर खड़ी रहें। देव मंदिरों में शैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता है, उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोजन पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। सब सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर 2 ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था, उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ बीज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया है। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए और राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। उस राजभवन में 7 बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, मलेच्छ, आर्य और तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की करते हैं। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पुरुष समस्त संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि को और मन को आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार समस्त प्रजा को परम आनंद देते रहते थे। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे, तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज जी का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर देख, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देख, राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजडित
सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से ही उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में ही मेरु पर्वतों को अपनी किरणों से उद्भासित कर देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है, जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इस समस्त प्रजाजनों को प्रसन्न किया है, इसलिए कल पुष्प नक्षत्र में योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो, तुम्हारा विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेह व सद्गुण संपन्न होने पर तुम्हें कुछ हित की बातें बताना चाहता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्षवर्ती से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों पर पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार, भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृति को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरण को पालन करना। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न और स्वर्ण और गोए पुरस्कार में दे दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर वे अपने घरों को चले गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान बजरंग बली, जय बाबा नीम करौली महाराज। राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका चौथा सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम को राज्य
देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको और अन्य दूसरी कोई बाबा नीम करोली जी की या और कोई कथा होगी धार्मिक उसे भी सुनाऊंगा। और ये चौथा सर्ग तो है ही सुबह 6 बजे का कल। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।